सो हेलो गाइस, कैसे आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ मी यशिंदर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत महीनों के बाद थोड़ी सी हिम्मत मिली कि नहीं फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं। हिम्मत भी नहीं हो रही थी, लाइक मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कुछ चीज़ों को लेकर। चीज़ें प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो या आज फाइनली सोचा कि नहीं, ठीक है, फिर से स्टार्ट करनी चाहिए ब्लॉगिंग। क्या हुआ इन बीचों में वो सब मैं आपको बताऊंगी। मैं लास्ट वीडियो आई थिंक डाली थी दुर्गा पूजा के टाइम पे या फिर उससे भी पहले। उसके बाद ब्लॉगिंग मैंने वीडियोस वगैरह की थी कुछ कुछ कि मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी, ब्लॉग्स अपलोड करूँगी, बट चीज़ें कुछ सही नहीं चल रही थी। पता नहीं, मन नहीं कर रहा था एडिट करने का एंड ऑल। और उसके बाद एक बहुत बड़ा हादसा हो गया जो माइंड में प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा। या जो लोग मेरे करीबी है उन लोगों को शायद पता है, जो लोग नहीं हैं उनको नहीं पता है। मेरी यूट्यूब फैमिली में भी किसी को नहीं पता है क्योंकि मैंने बताया ही नहीं है ये चीज़ कहीं पे, मैंने अभी तक नहीं शेयर किया है। 7 नवंबर छठ पूजा के दिन ही मेरे पापा का देहांत हो गया और इसकी वजह से ना ही छठ पूजा के कोई ब्लॉग्स आए, क्योंकि जो लोग अगले मतलब पहले से मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि छठ पूजा पे मैं लगातार ब्लॉगिंग डालती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे छठ पूजा बहुत अच्छे से होता है और यही हम बिहारियों का सबसे महापर्व था, है कुछ लोगों के लिए, हमारे लिए था, क्योंकि उसी दिन मेरे पापा का देहांत हो गया। उस दिन उनको स्ट्रोक हो गया। वो मार्केट करने गए थे छठ पूजा का और वहीं पे उनके साथ ये सब हुआ। और जब तक हम लोग डॉक्टर के पास लाते तब तक कुछ नहीं कर पाए हम लोग। चीज़ें बहुत टाइम लगी प्रोसेस करने में, सबको संभालने में, क्योंकि हमारे ऊपर एक वही थे जो हमें संभाल सकते थे और उनके जाने के बाद अब कोई नहीं, अब हम लोग को एक दूसरे को संभालना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें लेके बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थी और दुकान की जिम्मेदारी भी थी हम लोगों पर, क्योंकि अभी पापा थे, पापा ही संभालते थे। अभी उनके बाद मुझे और भाई को ही संभालना पड़ रहा है दुकान, तो उस चक्कर में भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई, तो इसलिए ब्लॉगिंग करने का टाइम ही नहीं मिला और हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। आज 3 महीने हो गए, 3 महीने से ज़्यादा ही हो गया है, तो आज जाके मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। उसका भी रीज़न है, उसके पीछे भी रीज़न है। तो अभी हम लोगों ने तो ठीक है अपने आप को समझा लिया है कि यही ज़िंदगी का सच है, यही जो होना है वो तो होगा ही। तो हर दिन किसी न किसी को तो जाना ही है, तो वो चीज़ें दिमाग में बैठाने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट ठीक है, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन डू, ओके, आई कैन डू इट। और अभी ठीक है। ठीक है, बुरा अच्छा तो होता ही रहता है सबके साथ। इन सब बुरे के बाद भी एक छोटा सा अच्छा चीज़ हम लोग के साथ हो रहा है, जो कि है 144 साल के बाद लगा है महाकुंभ। आप लोगों को तो पता ही है। हम लोग भी उस कुंभ में शामिल होने जा रहे हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे भी मौका मिल रहा है उस कुंभ में शामिल होने का। जी हाँ, आज हमारा ट्रेन है रात को हावड़ा से। चलते हैं, पता नहीं, एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग घूमने वाले हैं वहाँ पे और बहुत दिनों के बाद ऐसा हो रहा है ना कि मतलब कहीं बाहर जा रहे हैं और अच्छे से घूम पा रहे हैं। क्योंकि हम लोग लास्ट गए थे 2017 में दिल्ली गए थे, तब पापा भी थे और हम लोग पूरा फैमिली बहुत अच्छे से घूमे थे। उसके बाद ऐसा हो रहा है अभी कि अब हम लोग अच्छे से कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं। दुख है मन में कि पापा नहीं है साथ, बट ठीक है, अभी संभालना है सबको, सब चीज़ें। कोई बात नहीं। हम लोग 4 जन जा रहे हैं, मैं, मम्मी, दीदी, भाई, और पारा से 2 जन और जा रहे हैं, लाइक एक आंटी जा रही है और एक भैया जा रहे हैं और नीतीश भैया और उनकी मम्मी जा रहे हैं। तो हम लोग टोटल 8 जन जा रहे हैं। तो डर ये है कि ट्रेन का हालत, अभी आप लोगों को पता ही है, ट्रेन की हालत अभी खस्ता हो रखी है बिल्कुल। और
हम लोग का सिर्फ 4 ही टिकट कंफर्म हुआ है और 4 टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि 8 जन हैं तो कैसे हम लोग जाएंगे। अगर हम लोग को अलाउ किया ट्रेन में तो कोई बात नहीं है, वरना हम लोग को जनरल में ही घिस पिट के जाना पड़ेगा। सो लेट्स सी क्या होता है, वो तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। सो यहाँ पे पैकिंग वगैरह बाकी है, बहुत सारे काम है। अभी मुझे दुकान जाना है, दुकान पे बैठना है, सारा काम करना है, दुकान का सब सामान लाना है बाज़ार से। सो अभी उसके लिए मैं निकलती हूँ और फिर आके पैकिंग वगैरह करूँगी, तब आप लोगों के साथ मिलती हूँ। सो देखते रहिए। सो गाइस अभी बज रहे हैं 2 बजने वाले हैं, बहुत लेट हो गया माय गॉड। सो मैं अभी दुकान से आई हूँ, सारा काम निपटा के दुकान हम लोग 4 बजे तक बंद कर देंगे। और उससे पहले मेरे बहुत सारे काम रह गए बाकी, जो कि मुझे करना है। मेरी पैकिंग बाकी है, सबकी पैकिंग हो चुकी है, मेरी पैकिंग बाकी है और फिर और भी बहुत सारा काम है। हम लोगों ने 2 बच्चे अडॉप्ट किए, यानी कि रैबिट लिया है, ठीक है, 2 ठो। तो उनको प्रियंका के घर में छोड़ने जाने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग नहीं रहेंगे 4-5 दिनों तक, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए उनके घर पे हम लोग रखने वाले हैं 4-5 दिनों तक। और फिर और भी छोटे मोटे काम हैं जो कि मैं फटाफट से निपटाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा वरना। और अभी नहाना भी है मेरे को, तो मैं सोच रही हूँ पहले बैग पैक कर लेती हूँ, उसके बाद नहा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। सो चलिए पहले बैग पैक करते हैं। सो पैकिंग मेरी हो चुकी है, अभी फटाफट से मैं नहा लेती हूँ। और ऊपर देखिए मम्मी पापा की फ़ोटो है, जो कि मैं दिखाई नहीं हूँ अभी तक। 1 मिनट बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए पापा का फ़ोटो है। ये फ़ोटो खरना के दिन का है, छठ पूजा के 1 दिन पहले का रात का। सो ये फ़ोटो है, जब भी देखती हूँ थोड़ा मन उदास हो जाता है, पर ठीक है कोई बात नहीं। ये देखिए ये मम्मी पापा का लास्ट पिक्चर है एक साथ में। सो या अभी क्या ही कर सकते हैं। सो चलिए फटाफट से मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद प्रियंका के घर के लिए भी निकलना है। रैबिट्स का मुझे केज भी साफ़ करना है और फिर चलती हूँ। उससे पहले घर की थोड़ा झाड़ू पोछा कर लूँ, घर का हालत बहुत ख़राब हो रखा है अभी। सो या सो मैं रेडी हो चुकी हूँ और पूजा भी मैंने कर लिया। अभी चलिए फटाफट से प्रियंका के घर निकलते हैं। लंच भी करने का मन नहीं है, क्योंकि 12 बजे ब्रेकफास्ट किया है, क्योंकि दुकान के काम में मुझे लेट हो ही जाता है, तो इसलिए अभी मैं ज़्यादातर दोपहर को ही लंच करती हूँ। सो चलिए फटाफट से चलते हैं प्रियंका के घर। को रिक्शा चढ़ा रही हूँ मैं, रिक्शा, ठीक है, सब चढ़ते ही क्यों नहीं चढ़े। तो यहाँ पे मैं प्रियंका के घर इनको लेके आ गई हूँ और देखिए बनी कितनी क्यूट तरीके से खा रहा है। उसके पिंजरे में हम लोगों ने दिया है खाना, बट उसको बाहर निकल के ये वाला खाना है। और रोज़ी को भी देखिए उसके पीछे पीछे जा रही है। सो आगे की वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगी। टिल देन बाय बाय।